नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हमास एक संगठन है फिलिस्तीन का। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है पिछले शनिवार से। तो इजराइल की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था होती है, उनकी खुफिया एजेंसी है, उनका जो सैनिक वर्ग है, जो व्यवस्था है वहां की, वह इतनी सफल है। फिर भी हमास के लोगों ने कैसे इन किया वहां पे गाजा पट्टी में और उस क्षेत्र पर कैसे हमला कर दिया, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर्च करने के बाद इजराइल की ही एजेंसी के द्वारा यह बताया गया है कि जो पैराशूट बने थे वो वर्ल्ड वार सेकेंड में इस तरीके के पैराशूट का प्रयोग किया गया था। वही तरीका सेम हमास के चरमपंथियों के द्वारा अपनाया गया, गाजा पट्टी में वो इन किया गया और हमला किया गया। तो आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। हमास ने कैसे बनाए इजराइल डिफेंस को भेदने वाले पैराशूट क्या है, अल-अक्सा फ्लड क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे पैराशूट वाले तरीके बनाए गए। 1987 का ग्लाइडर हमला क्या था, जमीनी हमला क्या था, इजरायली सेना को ये पैराशूट क्यों नहीं दिखे, यह प्रश्न उठते हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। बीते शनिवार को हमास द्वारा इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसमें सैकड़ों जाने गए। ये हमले म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत करने वाले लोगों और गाजा पट्टी के चारों ओर स्थित एक इजरायली कस्बे पर हमला था। म्यूजिक, वहां का एक प्रोग्राम होता है म्यूजिक फेस्टिवल, उसमें शिरकत करने वाले लोग थे, उनको मारा गया। गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों, एक जो कस्बा था उस पर हमला किया गया और जो इजरायली कब्जे में था। अल-अक्सा फ्लड एक नया नाम आता है। अल-अक्सा फ्लड क्या है? अल-अक्सा फ्लड जो हमास की मिलिट्री विंग है, हमास की जो सशस्त्र सेना है, मिलिट्री विंग है, उसने इज अल दिन अल कसम ब्रिगेड्स ने, उसकी संस्था का नाम है इज अल दिन अल कसम ब्रिगेड ने इस औचक हमले को, अचानक हमला कर दिया गया, उसको अल-अक्सा फ्लड नाम दिया गया। अल-अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। अल-अक्सा फ्लड क्या है? अचानक हमला कर दिया गया है जो इजराइल के गाजा पट्टी क्षेत्र में और म्यूजिकल फेस्टिवल में भाग ले रहे लोगों पर और बहुत सैकड़ों हजारों जाने गई है। तो उसको अचानक जो हमला किया गया उसका नाम ही क्या है? अल-अक्सा फ्लड। इजरायली सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हेड ने इसकी पुष्टि की कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने पैराशूट से समुद्री रास्ते और जमीन के रास्ते घुसपैठ की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ही कह रहे हैं, रिचर्ड हेड्स, कि जो फिलिस्तीन के चरमपंथी थे, उन्होंने फिलिस्तीन के लड़ाके जिनकी संज्ञा, जिनका नाम दिया जा रहा है, वह जमीन के रास्ते और पैराशूट के माध्यम से समुद्री रास्ते में घुसपैठ की थी। अब पैराशूट के प्रयोग पर बात करते हैं। पैराशूट का प्रयोग क्यों किया गया? पैराशूट का प्रयोग के पीछे क्या निहितार्थ है? पैराशूट कैसे चलता है? तो पैराशूट का जो प्रयोग है, फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने गाजा और इजराइल को बांटने वाली चार दीवारी और कटीली बाड़ को हवाई रास्ते से पार किया। जो कटीली झाड़ियां है, रास्ते बनाए, कटीली चार दीवारी है, उसको कैसे? पैराशूट के माध्यम से इन्होंने पार किया। पैराशूट ऐसा था जिसमें एक या दो लोगों को ले जाने की क्षमता थी, 230 किलो वजन तक यह उठाने में सक्षम था। पैराशूट कैसे संचालित होता था? जनरेटर और ब्लेड से संचालित। इन पैराशूट या ग्लाइडर के माध्यम से उन्होंने गाजा पट्टी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गाजा पट्टी के बाहरी इजरायली इलाकों में प्रवेश किया। अब यह तरीका कहां से आया था कि कैसे हमें प्रवेश करना है? तो इस पर भी विशुद्ध के तरीके अपनाए गए। जो हमास चरमपंथी, जो आतंकवादी संगठन कई देशों ने नाम दे दिया है, कई देश इसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमास है वो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला एक वहां का संगठन है। तो हमास द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के तरीके अपनाए गए। जो पैराशूट लॉन्चिंग उस समय हुआ था, उसी से जा जाकर लोग हमला करते थे, वही सेम तरीका अपनाया गया गाजा पट्टी में इजराइल की कटीली चारदीवारी को पार करने के लिए, समुद्र के रास्ते को पार करने के लिए, जमीनी रास्ते को पार करने के लिए। तो वर्ल्ड वार द्वितीय के दौरान मोर्चे के पीछे दुश्मन इलाकों में अपने सैनिकों को उतारने के लिए मिलिट्री पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में पैराशूट टीमों तैनाती जर्मनी और गठबंधन देशों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किया गया था। पहली बार जर्मनी और गठबंधन देशों के खिलाफ किया गया पैराशूट वाला प्रयोग, आज हमास ने इसका प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के लगभग 80 साल बाद इन्होंने इस प्रयोग को लाया और इजराइल की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 1987 का ग्लाइडर हमला क्या था? शनिवार का जो हमास हमला था वो 1987 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीनी के जनरल कमांड से जुड़े फलस्तीनियों, एक सीरियाई और एक ट्यूनिसियाई
लव लड़ाकों द्वारा किए गए ग्लाइडर ऑपरेशन की याद दिलाता है। उस समय जो 1987 में ग्लाइडर हमला किया गया था, उसी की यह याद दिलाता है। हमास के द्वारा गाजा पट्टी के इलाके में, वो गाजा पट्टी का इलाका जो इजराइल के कब्जे में था, वहां जो हमला किया गया, इसी की याद दिलाता है। नवंबर 1987 का महीना था, उन्होंने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करने में लेबनान से उड़ान भरी थी। लेबनान से उड़ान भर के इजराइल के जो हवाई ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने थे, उस पर हमला किया गया। सक्र स्क्वाड्रन क्या है? सक्र स्क्वाड्रन क्या है? इसको तो बाड़बंदी को पार कर इजराइल में घुसने वाले पैरा ट्रूपर्स को हमास ने एक सक्र स्क्वाड्रन का नाम दिया है। ये नाम दिया गया है। अल अक्सा तुरंत हमला कर दिया, उसका नाम अल अक्सा हो गया। इसका स्क्वाड्रन क्या हो गया? बाड़बंदी पार करके इजराइल में घुस गए, उसको ये नाम दे दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इजरायली सेना को ये पैराशूट क्यों नहीं दिखाई दिए? प्रश्न ये उठता है कि इजरायली, उस समय फेस्टिवल था, महोत्सव चल रहा था, दिखाई दे रहे थे, लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन इजरायली सेना सुस्त थी। वह समझ ही नहीं पाई कि यह हमास जैसा छोटा संगठन हमारे देश पर इतना बड़ा हमला करने जा रहा है, और यहीं पे चूक हुई। इजरायली सेना ने अभी वो कारण ही नहीं बताए हैं जिसकी वजह से लड़ाकों के सीमा पार करने के बावजूद उनका एयर डिफेंस सतर्क नहीं हुआ। के इतिहास के बारे में जानेंगे, हमास चर्चा में क्यों है। पैराशूट को 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार दी जा सकती थी। पैराग्लाइडर 3 घंटे तक जमीन से औसतन 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकते थे, मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 4 लोगों या 230 किलोग्राम भार ले जा सकते थे। छाता नुमा था। पैराशूट में 3 पहियों वाला एक ढांचा होता है जो 1 या 2 लोगों को ले जाने में सक्षम होता है। 3 पहियों वाला ये ढांचा है। भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्साह। हमास की स्थापना 1987 में हुई। इसका मुख्यालय गाजा में हुआ है। विचारधारा फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की है और रूढ़िवादी इस्लाम की है, इस्लामी राष्ट्रवाद की है। नेता कोई सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जाता है कि हमारा प्रमुख कौन है, हमास का प्रमुख, लेकिन जो प्रमुख चेहरे सामने आते हैं उनमें खालिद मसाल, इस्माइल हानिया और महमूद जहर है। हमास के गठन का क्या उद्देश्य था? हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय पार्टी प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल का प्रशासन है, उस प्रशासन को खत्म करके हम अपना प्रशासन चलाएंगे, इस्लाम का शासन चलाएंगे, इस्लामिक शासन की व्यवस्था को स्थापित करेंगे। यही हमास के गठन के पीछे का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना 1987 में हुई, जिसका मुख्यालय गाजा में है। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। ये रही हमास से जुड़ी बातें। आपने पैराशूट के बारे में भी सुना, कैसे जो चरमपंथी है फिलिस्तीन के, उन्होंने इजराइल के गाजा वाले पट्टी में जिस पर इजराइल का नियंत्रण था, उसमें घुसकर बमबारी की। आप लोगों को ये हमारी कक्षा कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।